नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे बृहस्पतिवार का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, कितनी संख्या में करना चाहिए, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, उद्यापन कब करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। गुरुवार के व्रत में विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से हमारे जीवन में वैवाहिक संबंधी जो समस्याएं रहती है वो खत्म होती है, संतान संबंधी समस्याएं रहती है वो भी खत्म होती है और आर्थिक परेशानी भी खत्म होती है। तो हमें बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करना चाहिए और इस दिन हम विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, साथ में बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। और इस व्रत को कुंवारी लड़की जरूर करे। इस व्रत को करने से उनके जीवन में जो भी शादी संबंधी समस्याएं हैं, अगर उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो अगर ये व्रत करती हैं तो उनकी शादी भी जल्द हो जाती है। और जिनका अगर वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता है, अगर कोई परेशानी है, अगर वो इस व्रत को करती हैं तो उनके जीवन में जो भी वैवाहिक संबंधी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो हमें गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। और इस व्रत को हम पौष महीना, जिसे पूष महीना कहा जाता है, पूष महीना को छोड़कर और कोई भी महीने से हम उठा सकते हैं। और जब भी उठाइएगा तो आप लोग शुक्ल पक्ष पहला बृहस्पतिवार जब पड़े तो इसी दिन से हमें बृहस्पतिवार का व्रत उठाना चाहिए। और 16 की संख्या में इस व्रत को किया जाता है। तो व्रत करने से पहले आप लोग, जिस दिन आप व्रत कर रही हैं उस दिन आप लोग संकल्प ले लीजिए कि हमारा जब ये व्रत पूरा हो जाएगा तो हम 17वें बृहस्पतिवार को उद्यापन कर देंगे। व्रत के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले आप लोग उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। जो कुंवारी लड़की है वो जल में थोड़ा सा हल्दी डाल के अपने बालों से स्नान करेंगी तो उनकी शादी जल्द हो जाती है। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो बृहस्पतिवार के दिन बाल से स्नान नहीं करेंगी। तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद पीला वस्त्र पहने, आपके पास साड़ी हो, सूट हो तो उस दिन पीला वस्त्र ही पहनना चाहिए। पीला साड़ी पहन लीजिएगा, पीली चूड़ी वगैरह भी पहन लेनी चाहिए। इसके बाद हमें पूजा करनी चाहिए। तो पूजा, अगर आपके अगल बगल में केले का वृक्ष है तो आप केले के वृक्ष में जाके पूजा कीजिए। और केले का वृक्ष मान लीजिए अगल बगल में नहीं है तो आप घर में भी विष्णु भगवान का पूजन कर सकती हैं। और केले के वृक्ष में जल चढ़ाना इस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग के अगल बगल में केले का पौधा है, क्योंकि केले के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है। तो हमें इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। जो लोग अगर व्रत भी नहीं कर रहे हैं उन्हें बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो केले के वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए हमें चाहिए जल ले लेना है और उसमें आप लोग थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिएगा, चना का दाल, गुड़, यही सामग्री डाल के हमें केले के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। पीला फूल मिले तो आप लोग पीला फूल चढ़ाइएगा। विष्णु भगवान को पीला ही ज़्यादा प्रिय है तो पीला फूल चढ़ाना है। पीला चंदन लगाइएगा, हल्दी का भी टीका लगा सकती हैं। और जब भी आप हल्दी का टीका लगाइएगा, जब हम वृक्ष में टीका लगा देंगे तो टीका लगाने के बाद हमें अपने माथे पर जरूर लगा लेना चाहिए। तो वृक्ष में आप लोग चंदन का टीका लगाइएगा, हल्दी का टीका लगाइएगा। और माता लक्ष्मी का वास भी वृक्ष में होता है, क्योंकि जहाँ पर विष्णु भगवान रहते हैं तो वहाँ पर माता लक्ष्मी रहती हैं। तो हमें सिंदूर का भी टीका वृक्ष में जरूर लगाना चाहिए। सिंदूर का टीका लगाइएगा या आप रोली का भी टीका लगा सकती हैं। और विष्णु भगवान को चना दाल, गुड़ और मुनक्का का भोग लगाया जाता है। और आप केला का भोग भी जरूर लगाइएगा। पीला
फल यानी विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है। तो केला आपको मिले तो केला का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और जब भी आप भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिएगा। जब भी हम विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे तो तुलसी का पत्ता हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ता का भगवान कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप लोग तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिएगा। और गाय को आप जब हम पूजा कर लीजिएगा प्रसाद, तो गाय को भी थोड़ा सा चना का दाल, गुड़, ये सब प्रसाद गाय को भी हमें ज़रूर देना चाहिए। और इस व्रत में हमें सुबह में मतलब पूजा से पहले चाय वगैरह भी नहीं पीनी चाहिए। जब आप लोग पूजा कर लीजिएगा उसके बाद चाय शरबत पी सकते हैं। और फलाहार किया जाता है इस व्रत में, तो सूर्यास्त होने से पहले ही आप लोग पीला भोजन कीजिएगा। और इस व्रत में केला नहीं खाया जाता है, क्योंकि केले का वृक्ष का हम पूजन करते हैं, तो केला हमें नहीं खाना चाहिए। आप मतलब हलवा बना के चना दाल का खा सकती हैं, बेसन का हलवा खा सकती हैं, कोई भी मतलब मीठा चीज़ हम खा सकते हैं। नमक नहीं खाया जाता है और सिर्फ केला नहीं खाया जाता है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और बृहस्पतिवार के दिन जो लोग व्रत करते हैं वो भी, और जो व्रत नहीं भी करते हैं वो भी इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल की कटिंग नहीं करवानी चाहिए, बालों में तेल भी बृहस्पतिवार के दिन नहीं लगाना चाहिए। जो लड़के हैं उन्हें शेविंग भी इस दिन नहीं करनी चाहिए, यानी मतलब कपड़े वगैरह भी बृहस्पतिवार के दिन नहीं धोना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो और नियम का पालन करना है। अगर जो लोग नहीं भी इस व्रत को करते हैं उन्हें भी इस दिन ये सब काम नहीं करना चाहिए। पोछा वगैरह भी आप इस दिन ना लगाएं। आप सिर्फ पूजा रूम में और जहाँ पर आप खाना बनाती हैं उस जगह पोछा लगा लीजिएगा, बाकी जगह इस दिन डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। इस व्रत को 16 की संख्या में किया जाता है। जब आपका 16 बृहस्पतिवार पूरा हो जाए तो 17वें बृहस्पतिवार में उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन करने से ही जो हमारा व्रत होता है वो हमारा होता है। तो आप लोग 17 में 16 में मतलब पूरा गिन के 16 व्रत कर लीजिएगा और 17वें व्रत में हमें उद्यापन कर देना चाहिए। और पीरियड में आप लोग व्रत नहीं रखिएगा। पीरियड में मान लीजिए हम व्रत भी रख रहे हैं तो पूजा भी नहीं करेंगे तो उसकी जो संख्या होती है वो गिनती नहीं मानी जाएगी। तो पीरियड में आप लोग व्रत नहीं रखिएगा। ये बृहस्पतिवार के दिन खिचड़ी वगैरह भी हमें नहीं बनानी चाहिए। और जब भी आप लोग पूजा कीजिएगा तो विष्णु भगवान के साथ में माता लक्ष्मी का भी पूजन हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर विष्णु भगवान रहते हैं तो वहाँ पर माता लक्ष्मी रहती ही रहती हैं। तो हमें विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। पूरे दिन का हम व्रत रखते हैं। शाम में सूर्यास्त होने से पहले आप लोग फलाहार कर लीजिएगा और अगले दिन हम व्रत खोलते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में आप पूजा करने के बाद चाय शरबत पी सकती हैं। सूर्यास्त होने से पहले आप लोग मतलब फलाहार कर लीजिएगा, यानी मीठा भोजन खा लीजिएगा। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है और इस व्रत को हमें ज़रूर करना चाहिए। जितनी भी वैवाहिक संबंधी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, संतान संबंधी समस्याएं हैं, वो सब खत्म हो जाती है। और जो सुहागिन महिलाएं होती हैं सिर्फ इस दिन बाल नहीं धोएंगी। जो कुंवारी लड़की है उन्हें इस दिन मतलब हल्दी में जल मिला के बाल ज़रूर धोना चाहिए। उनकी शादी में अगर कोई भी समस्याएं हैं तो वो खत्म हो जाएगी। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।